आज आप जानेंगे अनुनासिक या फिर आप कह सकते हैं चंद्र बिंदु की मात्रा के बारे में। कहाँ पर किन शब्दों के साथ हम चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं, क्या नियम होते हैं, वो सब आप जानने वाले हैं। इससे पिछले वीडियो में हमने अनुस्वार के बारे में जाना था। तो ये है चंद्र बिंदु की मात्रा जो कि चांद की तरह दिखती है। अब इस मात्रा को इसको हम चंद्र बिंदु भी कहते हैं और अनुनासिक भी कहते हैं। अनुनासिक क्यों कहा जाता है? कारण है इसका क्योंकि इसका उच्चारण मुंह और नाक से किया जाता है, इसलिए हम इसे अनुनासिक बोलते हैं। तो आगे आप जान लीजिए कि इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर हम करते हैं। जैसे कि ये स्वर है ना, अ, आ, उ और री, ये जो स्वर है इन स्वरों के साथ हम चंद्र बिंदु या फिर आप कह सकते हैं कि अनुनासिक का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इनकी जो मात्राएं होती हैं, इन स्वरों की जो मात्राएं होती है वो जब व्यंजन के साथ मात्रा लगकर जब शब्द बनाते हैं तो इनकी जो मात्राएं होती है वो अक्षर के नीचे की तरफ लगाई जाती है, अक्षर के नीचे की तरफ लगाई जाती है। जैसे कि कुछ उदाहरण दे रखे हैं यहाँ पर, देख लेते हैं उनको। जैसे कि सबसे पहला जो शब्द है वो है हंसना। तो ये जो हंसना है, ह पे तो कोई मात्रा है ही नहीं, ठीक है, तो यहाँ पर हमने चंद्र बिंदु लगाए। तो नेक्स्ट उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि चांद है, तो चा के ऊपर किसकी मात्रा है? आ की मात्रा। आ की मात्रा है क्योंकि मात्रा नीचे है, ऊपर तो नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर हम चंद्र बिंदु का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट जैसे कि यहाँ पे धुआं, आ की मात्रा, तो चंद्र बिंदु लगाइए यहाँ पर। अगला जैसे है पूंछ, पूंछ शब्द है, तो यहाँ पे प के नीचे किसकी मात्रा लगी हुई है? बड़े उ की मात्रा, तो यहाँ पर हम प के ऊपर चंद्र बिंदु लगा सकते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि किन स्वरों के साथ हम चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं। अब आगे आप ये भी जान लीजिए कि किन के साथ हम इसका प्रयोग नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जैसे कि ई, ए, ओ, आओ, इनके साथ इनकी जो मात्राएं होती है ना, ये अक्षर के ऊपर लगाई जाती है, तो इनके साथ हम चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं करते, ठीक है। क्यों नहीं करते? एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिया बिंदु, तो बी के ऊपर डॉट यानी बिंदी लगी हुई है। बिंदी जो कि हमने अनुस्वार पढ़ा था पिछली बार, वैसे ही बिंदी लगी हुई है, ये चंद्र बिंदु है। लेकिन कहा जाता है कि जगह की कमी के कारण, जगह की कमी होने के कारण यहाँ पर अनुस्वार बिंदु का प्रयोग किया जाता है। अनुनासिक है लेकिन अनुस्वार बिंदु का प्रयोग हम करते हैं क्योंकि अनुनासिक की जो मात्रा यानी कि चंद्र बिंदु है वो लगाने की यहाँ पर जगह नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, बिंदी का प्रयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ पर है चींटी, अब ची के ऊपर भी बिंदी हमने अनुस्वार लगाया है, तो यहाँ पर ऊपर मात्रा है तो हम चंद्र बिंदु तो लगा नहीं सकते, इसलिए यहाँ पर हमने अनुस्वार का प्रयोग किया है। तो ऐसे ही गेंद है और चोंच, यहाँ पर इन सभी के साथ ये जो बिंदी लगी हुई है, क्योंकि ऊपर जब मात्रा है तो हम चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं कर सकते, हम नहीं लगा सकते। तो यहाँ पर कारण भी आपको पता लग गया है कि क्यों नहीं इसका इस्तेमाल हम यहाँ पर करते, जगह की कमी होने के कारण। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमेशा अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है, एक बिंदी के रूप में ये जो मात्रा है लगाई जाती है। अब आगे क्या है, ये सारे स्वर है और ये स्वरों की मात्रा है। एक बार हम इनकी मात्राओं के बारे में जान लेते हैं फिर से। अ में अमात्रिक बिना मात्रा वाले शब्द आते हैं। यह है आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, री की मात्रा, ए की मात्रा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा। और आज आप जानने वाले हैं चंद्र बिंदु की मात्रा या फिर अनुनासिक की मात्रा। तो ये अंग जो है इसी का ही रूप है, ये अनुस्वार और अनुनासिक दोनों ही। तो पिछले वीडियो में हमने अनुस्वार के बारे में जान लिया था, तो आज हमने जाना अनुनासिक या चंद्र बिंदु के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम अह के बारे में भी जानेंगे। अब आगे हम व्यंजन के साथ चंद्र बिंदु लगाएंगे। तो चलिए, जैसे कि ये है क के ऊपर हमने चंद्र बिंदु लगाई, तो क का क्या उच्चारण होगा? क। नाक से और मुंह से दोनों से होता है इसका उच्चारण। ख
खां, ग गां, घ घां, च चां, छ छां, ज जां, झ झां, ट टां, ठ ठां, ड डां, ढ ढां, ण नां, त तां, थ थां, ध धां, न नां, प पां, फ फां, ब बां, भ भां, म मां, य यां, र रां, ल लां, व वां, श शां, श शां, स सां, ह हां। तो यहाँ पर हमने व्यंजन के साथ, एक एक व्यंजन के साथ भी चंद्र बिंदु लगाकर इनको किस प्रकार से पढ़ा जाता है वो सब हमने देख लिया है। अब आगे हम चलते हैं, चंद्र बिंदु से बने शब्दों को पढ़ना सीखेंगे। स प सांप। अगर चंद्र बिंदु नहीं लगी हुई होती तो यहाँ पर इसका उच्चारण किस प्रकार से होता है? साप। साप और सांप दोनों में ही अंतर है। नेक्स्ट क्या है? बूंद, बूंद। अगर चंद्र बिंदु नहीं होती तो उच्चारण होता बूद, बूद। बूंद और बूद दोनों में अंतर है। बाह, बाह, बाह। टांगा, टांगा। आँख, आँख। आँच, आँच। मांग, मांग। आंगन, आंगन। कुआं, कुआं। गेहूँ, गेहूँ। धुआं, धुआं। ऊंट, ऊंट। ऊंचाई, ऊंचाई। कांच, कांच। सांप, बूंद। बाह, टांगा। आँख, आँच। मांग, आंगन। कुआं, गेहूँ। धुआं, ऊंट। ऊंचाई, कांच। कुछ और शब्द हैं उनको भी हम पढ़ना सीखेंगे। कहाँ, कहाँ। आंचल, आंचल। अंधेरा, अंधेरा। गाँव, गाँव। दायाँ, दायाँ। बायाँ, बायाँ। जाऊँगा, जाऊँगा। आऊँगा, आऊँगा। घुंघरू, घुंघरू। चाँद, चाँद। जहाँ, जहाँ। हंसी, हंसी। दाँत, दाँत। छाँव, छाँव। पाँच, पाँच। बाँसुरी, बाँसुरी। झांकी, झांकी। भंवरा, भंवरा। मूछ, मूछ। यहाँ, यहाँ। वहाँ, वहाँ। कहानियाँ, कहानियाँ। पहाड़ियाँ, पहाड़ियाँ। नदियाँ, नदियाँ। मछलियाँ, मछलियाँ। कहाँ, आंचल। अंधेरा। गाँव। दायाँ, बायाँ। जाऊँगा, आऊँगा। घुंघरू। चाँद। जहाँ। हंसी। दाँत। छाँव। पाँच। बाँसुरी।
झांकी, भंवरा, मूछ, मूछ, यहाँ वहाँ, कहानियाँ, पहाड़ियाँ, नदियाँ, मछलियाँ। अब यहाँ पर ऐसे भी शब्द है जहाँ पर कि चंद्र बिंदु अनुस्वार के रूप में लगी हुई है, तो इनको भी हम पढ़ेंगे। चींटी, चींटी, पिंजरा, पिंजरा, खेतों, खेतों, उन्हें, उन्हें, तुम्हें, तुम्हें, पेड़ों, पेड़ों, पक्षियों, पक्षियों, खेतों, खेतों, हमें, हमें, मैं, में। चींटी, पिंजरा, खेतों, उन्हें, तुम्हें, पेड़ों, पक्षियों, खेतों, हमें, मैं, में। तो इस प्रकार से ये जो चंद्र बिंदु है वो अनुस्वार के रूप में लगी हुई है यहाँ पर। अब आगे हम चंद्र बिंदु से बने वाक्यों को पढ़ना सीखेंगे। वह चांद, चांद जैसा, जैसा दिखता, दिखता है। वह चांद जैसा दिखता है। अब यहाँ पर जो रेड कलर में ये जो शब्द दिए गए हैं, यहाँ पर तो लगी हुई है चंद्र बिंदु, और यहाँ पर अनुस्वार है जैसे कि ग्रीन कलर में जो है उन शब्दों के साथ, लेकिन वो चंद्र बिंदु का ही रूप है। इस गांव, गांव में बहुत, बहुत सी नदियाँ, नदियाँ हैं। इस गांव में बहुत सी नदियाँ हैं। इसके, इसके, दांत, दांत, सफ़ेद, सफ़ेद, और मजबूत, मजबूत हैं। इसके दांत सफ़ेद और मजबूत है। अभी, अभी 5, 5 बजे, बजे हैं। अभी 5 बजे हैं। मैं बाजार, बाजार जाऊंगा, जाऊंगा। मैं बाजार जाऊंगा। आपका, आपका घर, घर कहाँ, कहाँ है। आपका घर कहाँ है। इस किताब, किताब में पंचतंत्र, तंत्र, पंचतंत्र की कहानियाँ, कहानियाँ हैं। इस किताब में पंचतंत्र की कहानियाँ हैं। यह गिलास, गिलास कांच, कांच का है। यह गिलास कांच का है। यहाँ पर चंद्र बिंदु का इस्तेमाल करना आपने जान लिया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और नए एजुकेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।